बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, उस सामर्थ से भरने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, उस अद्भुत सामर्थ को ग्रहण करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज इस वचन के द्वारा, आज इस खुदा के कलाम के द्वारा मैं अपने जीवन में बढ़ने पाऊँ। मैं अपने जीवन में ऐसा बढ़ने पाऊँ जैसा आज तक नहीं बढ़ा। मैं अपने जीवन में जीवन परमेश्वर की प्रेजेंस को ऐसा ग्रहण करने पाऊं जैसा आज तक नहीं किया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस अभिषेक को रिसीव करता हूं। पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस को मैं रिसीव करता हूं। आप मेरी अगुवाई करें, मेरी आत्मिक समझ को खोलें, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। मुझे ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर कि तेरे वचन को, तेरे भेदों को मैं समझ सकूं। और मुझे ताकत दे परमेश्वर, मुझे ऐसा बल दे परमेश्वर कि तेरे सामर्थी वचनों को ग्रहण करने के बाद मैं उन पे चल सकूं और अपने जीवन में इन वचनों के द्वारा बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में ग्रहण करने पाऊं। ऐसा मुझे कर दे परमेश्वर। सब जन अपने हाथों को ऊपर उठा के बोले पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें। आज अपने सुवचन के द्वारा मुझे भर दे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई करें। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ पवित्र आत्मा इस सामर्थ को ग्रहण करने के लिए। जैसे मूसा ने जब आपसे सामर्थ को लिया तो समुद्र भी दो फाड़ हो गया। आज मैं उस सामर्थ को मांगता हूँ परमेश्वर कि मेरे जीवन के अंदर जो भी कोई कठिनाई है, जैसी भी कोई परिस्थिति है, आज तेरी वो सामर्थ मेरे जीवन में उस समुद्र को दुफाड़ करने जा रही है। मैं इस सामर्थ को रिसीव करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मैं ऐसे बड़े प्रतिफल लेकर आऊं जैसे आज तक नहीं लेकर आया। मैं आज से सेम नहीं रहूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज से तेरे सुवचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ में मेरी एक नई शुरुआत होने जा रही है। और ये मेरी नई शुरुआत मेरी विजय की है, मेरी गुड न्यूज की है, मेरी आशीषों की है, मेरी बरकतों की है। मैं तैयार हूँ परमेश्वर इस विक्टोरियस पाथ पे चलने के लिए, इस जीत के रास्ते पे चलने के लिए मैं तैयार हूँ। पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वर्शिप टीम एक सॉन्ग गाएंगे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, सब जन एक मन होकर इस सॉन्ग में शामिल होंगे। स्लोली वर्शिप सॉन्ग है, स्पिरिचुअली। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। कलीसिया सब जन गाएं, अपनी सामर्थ से भर दे,
थैंक यू जीसस, आपके इस स्पर्श के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपकी सर्वोच्च शांति के लिए, आपकी इस प्रेजेंस के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब जन अपनी जगह पे बैठ जाएं। यस, परमेश्वर इस चर्च को, इस सेवकाई को इंटरनेशनल बनाने जा रहा है। यस यस, उसका वचन बोलता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। उसका वचन बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आज्ञा को मानती हैं। वो जीवन परमेश्वर हमारे बीच में है, और जैसा वो अपनी भेड़ों को वचन देना चाहे वो दे रहा है, और पवित्र आत्मा ऐसा ही होने दे। मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा, आप जैसा चाहें आपको वर्ड दें। और ये होने दे, तेरी भेड़ें तेरी आवाज को पहचाने और तेरे जीवंत नाम में आशीषें पाए, नया जन्म पाए। जीसस, सब नेगेटिविटी को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब अंधकार की ताकतों की प्लानिंग्स को, योजनाओं को तोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु आपके जीवंत नाम में इस दुआ प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, हालेलुया। 14 जनवरी ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। और अगली मीटिंग लिए तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़ी अद्भुत गवाही मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ शेयर करांगा। आज मैंने हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है। हालेलुया। जिनिया, जो भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जो बड़ी मीटिंग्स हुई हैं पैलेस में, उन सभी में एक कॉमन आशीष परमेश्वर ने हमको दी है। जैसे उसके वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 5000 व्यक्तियों को खाना खिलाया, कितने टोकरे बचे थे? और हमारी हर मीटिंग में, जब मीटिंग समाप्त होती है, हम सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, हमारे पास हर टाइम वो पानी की 12 पैकेट सेव रहते हैं। ये पहली एक बार हुआ तो लाइटली लगा, सेकंड टाइम हुआ फिर थोड़ा ध्यान गया, बट ये थर्ड टाइम हुआ, आज भी वो 12 पैकेट सेव हुए। ये जीवन परमेश्वर की आशीष है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप लोग जितने यहाँ पे मौजूद हो, एक दूसरे से पूछो जिसके बारे में आप जानते हो कि वो इंसान आज आपके साथ क्यों नहीं आया। पूछो एक दूसरे से, पूछो, आप इनसे पूछो।
सीरियस बात है, ये हंसी नहीं है। आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, अगर कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया, पूछो उनसे कि कैसे कोई स्किप कर सकता है, कैसे कोई परमेश्वर की प्रेजेंस को इग्नोर कर सकता है, क्यों नहीं आया। एक दूसरे से कारण पूछो। अगर कारण आ रहा है कि वो बीमार है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको एक टॉपिक दे रहा है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बोल रहा है उसको काम है कुछ, तो जो बोलेगा वो खुद समझ आएगा कि मैं कैसे उसको मना कर रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ कि वो नहीं आया। पूछो एक दूसरे से, फिर से पूछो, जो नहीं आया पूछो उसके बारे में, वो क्यों नहीं आया आज। पूछूंगा मैं आप लोगों से, बताओ आपके पड़ोसी ने आपको क्या कारण दिया, किस लिए नहीं आया वो, पूछो। पूछ लिया सब लोगों ने? जिनको ये उत्तर मिला कि वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, सिर्फ वो हाथ खड़ा करेंगे। तो अब हम सब प्रार्थना करेंगे उन सबके लिए। सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तेरे लोग आज तेरी इस प्रेजेंस में नहीं आ सके, जो रीजन, जो कारण परमेश्वर उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि वो बीमार हैं, वो इस सिचुएशन में थे कि वो नहीं आ सकते थे, आज ही डॉक्टर जीसस वो हीलिंग एंजल उनके पास जाएं और वो एंजल्स उनको टच करें। राइट नाउ वो हील हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। अब बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, उनकी गवाही बन चुकी है, नेक्स्ट संडे वो गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब वो हाथ खड़ा करेंगे जो बोलेंगे वैसे ही कोई काम था, कुछ ये था, वो हाथ खड़ा करना जरा। आपके पड़ोसी ने बोला या आपने बोला? काम तो आपके कभी खत्म नहीं होंगे, वो चीजें तो आपके साथ सदा चलेंगी। यीशु मसीह ने यहां तक बोला कि भिखारी, मांगने वाले सदा जगत में रहेंगे, वो मांगते रहेंगे, उनका काम है भीख मांगना। आप उनको कुछ भी दे दो, कुछ भी पकड़ा दो, पैसे दे दो, धन दौलत दे दो, वो फिर भी मांगेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिट है जो सिर्फ मांगती है। ऐसी ही एक और स्पिरिट है जो है कि मुझे कुछ काम है, और वो ऐसा काम है कि वो काम तो कभी खत्म नहीं होगा, वो पूरा हफ्ता काम ही करेगा, बट अगर विश्राम के दिन भी काम है और वो उसको परमेश्वर से ज्यादा जरूरी लग रहा है, तो कैसे परमेश्वर से वो आशीष पाएगा? बताओ मुझे। परमेश्वर बोले आ मेरे पास, आज मैं तुझे एक नया मन्ना, एक नया मस्सा देने जा रहा हूं, जिससे तू कल एक बड़ी विजय के साथ ब्लेस होगा। और वो बोले कि आज तो प्रभु मुझे जरूरी काम है, मैं आज नहीं आ सकता। तो वो कल जो उसकी फाइट है, जिसमें उसको विक्ट्री यीशु मसीह के नाम से मिलनी है, वो कैसे मिलेगी? उसको कैसे लेगा वो फिर? कितने समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन बोलता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप परमेश्वर में, मसीह में, अगर आपके एफर्ट्स, आपके काम परमेश्वर से ज्यादा जरूरी हैं, तो परमेश्वर के लिए भी आपसे ज्यादा कोई और लोग जरूरी हैं। फिर कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई समस्या आ गई, आप नहीं आ पाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको फिर विषय दे रहा है उसके लिए कि आप प्रेयर करें, उसको प्रार्थना में रखें, उसके ऊपर विक्ट्री लें, जीत लें। और फिर अगली बार जब आप आए तो गवाही के साथ आए कि पिछले संडे तो शैतान ने रोका, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे विजयी बनाया, और इस संडे में गवाही के साथ हूं। पर अगर कोई ये बोले कि मेरे पास कारण नहीं है सॉलिड, मैं वैसे नहीं आया, कि मुझे ये काम पड़ गया, मुझे ये काम पड़ गया, उसको अगले हफ्ते, अगले संडे भी काम पड़ेगा, श्योर है।
उसको हर संडे काम मिलेगा, क्योंकि शैतान प्लान करेगा कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ना जा सके। शैतान तो यही चाहता है कि आप उसके जीवत, परमेश्वर की जीवत हजूरी में आप मत आओ। शैतान की ये योजना है, उसकी प्लानिंग है, और वो पूरा ट्रैप बनाता है, पूरा जाल बिछाता है कि किस प्रकार इंसान को जीवत परमेश्वर से दूर करे। और ये कलीसिया के लिए है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अगर अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखोगे, परमेश्वर आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देगा, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। कई बार होता है कि आपको कुछ काम पड़ गया, बट आपके एफर्ट्स हैं कि मैंने तो पहुंचना है, चाहे मैं लेट पहुंचूं, पर मैंने आज जाना ही जाना है, मैं परमेश्वर से दूर नहीं रह सकता। तो परमेश्वर उसके एफर्ट्स को देखेगा। कई बार हो सकता है कि हम इंसान, हम ये देखें 10 बजे की मीटिंग थी और ये भाई साहब 1 बजे आ रहे हैं, हम सोच सकते हैं, पर परमेश्वर को तो पता है कि ये कितने जरूरी काम को आधा छोड़कर आया है कि इसको परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए। पर कुछ ऐसे हैं कि काम थोड़ा सा होता है, संडे स्किप कर दिया, और यकीन मानना उनकी लाइफ में उनकी बरकतें भी स्किप होना शुरू हो जाती हैं। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर के वचन का एक्सपीरियंस बताता है। हम अगर आज परमेश्वर की प्रेजेंस में है, इस जगह पे उपस्थित है, तो वैसे नहीं है, इसके पीछे हमारी रियल स्टोरीज है, हमारे डेली के प्रैक्टिकल है। हमने जो परमेश्वर में सीखा, जो परमेश्वर में हमने काम किया, वो सब परमेश्वर की ओर से हमें मिला। हर रोज हमने सीखा, आप लोग हर रोज परमेश्वर से सीख रहे हो। अब फिर से पूछो अपने पड़ोसी को, क्या ये कारण उनका जेन्युइन है कि आज नहीं आए हो? पूछो, फिर से पूछो उनके फैमिली वालों को, वो बताएंगे अब कि हाँ, आपको लगता है वो रीजन सॉलिड है या नहीं। कितने समझ रहे हैं? अब परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। कलीसिया, अगर आज ही यीशु मसीह आ जाए, तो जिन्होंने स्किप किया वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि कलीसिया उठाई गई है। तो मसीह जीवन जो है, ये मसा किया हुआ जीवन है। बोलो, मसा किया हुआ। और मसा कोई दुनियावी मसा नहीं होता। ये ऐसा मसा नहीं है कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर हाथ रखा, वो मसा दिया। ये वो मसा नहीं है कलीसिया, ये वो मसा है जो स्वर्ग से उतरता है। और जिसने उस स्वर्ग से मसा को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, परमेश्वर उसकी लाइफ में वो ऐसे अद्भुत कामों को करता है, वो इंसान ने कभी सोचे नहीं होंगे, कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक नई शुरुआत, और इस नई शुरुआत में आपको बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। इस नई शुरुआत में आपने आगे बढ़ना, और इस रीति से बढ़ना जैसे आज तक नहीं बढ़े। बट उसके लिए आपको मसा चाहिए, और मसा के लिए आपको आज्ञाकारिता चाहिए, ओबीडियंस चाहिए, परमेश्वर के साथ वफादारी चाहिए आपको। जो वफादार होगा, परमेश्वर उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 12 आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। बोलो, यीशु जगत की ज्योति है, और जो कोई उसके पीछे हो लेगा, परमेश्वर उसको अंधकार में चलने नहीं देगा। आमीन। और लिखा है, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, और वो इंसान जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हमें चलने के लिए
अपनी मंजिल, अपने विजन, अपने दर्शन को पाने के लिए हमें रोशनी की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, विजडम की जरूरत है। कैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जब तक हमें वो नजर ही ना आए। और इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये वचन दिया कि जगत की ज्योति मैं हूं। इसका सीधा सीधा एक हमें इसका प्रकाशन मिल रहा है। यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं। इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह को देख रहे हो, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। अगर आप यीशु मसीह को देख रहे हो, आप परमेश्वर में अपने दर्शन को, अपने विजन को जरूर हासिल कर लोगे जब आप यीशु मसीह को देखोगे। आमीन। यीशु मसीह आपको कैसे दिखेगा? वचन के द्वारा, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखने के द्वारा, परमेश्वर के कलाम को सुनना, उस पे विश्वास करना और उस पे चलना, और उस चलने के द्वारा आप यीशु मसीह को देख सकते हो अपने जीवन में। और फिर आपने सिर्फ यीशु मसीह को ही फॉलो करना है। जिसको आप देख रहे हो उसी को फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मैं 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूं। 3 अलग अलग पार्ट्स हैं जो विश्वासी को जरूरी है अपने जीवन में उनको करना। और जैसे ही आप उनको प्रैक्टिस में लगाओगे, अपने जीवन में करोगे, आप अपने जीवन में नई आशीषों को जरूर देखोगे। 100% श्योर है ये। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। बोलो एक दूसरे को, जगत की ज्योति यीशु है। सब जन बोले, जगत की ज्योति यीशु है। और जो कोई यीशु को फॉलो करेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे 3 स्टेप्स मुझे बोले कि आपके साथ में शेयर करूं। और उसमें सबसे पहला जो है वो है पवित्र आत्मा को फॉलो करना। पवित्र आत्मा को फॉलो करना, पवित्र आत्मा के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्या है पहला काम? पवित्र आत्मा को फॉलो करना। अपने आप से बात करो, बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा को फॉलो करूंगा। यहाँ पे हाथ रख के बोलना है भाई लोग, मैं पवित्र आत्मा के पीछे चलूंगा। मुझे जो पवित्र आत्मा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। आमीन, आमीन। और बाइबल में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहां पे पवित्र आत्मा ने कार्य किया, जैसा हम वचन में देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो सबसे पहला काम क्या हुआ वहां पे कि सभी लोग अन्य भाषा से भर गए, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का ऐसा मस्सा उतर आया कि वो उस सामर्थ्य को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से। और शब्दों के द्वारा वचन में लिखा कि उनकी जुबान आग की लपटों के समान, वो जो फायर उनके ऊपर उतर चुकी थी, वो उतर रही थी फायर, वो फायर को शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे थे। और वो शब्द जो थे, जो उनके मुंह से निकल रहे थे, वो हेवनली वर्ड बन गए थे, वो अन्य भाषा थी। हालेलुया। जब वो मस्सा स्ट्रांगली आपके ऊपर आता है, परमेश्वर सबसे पहले आपके शब्दों के ऊपर कंट्रोल करता है। जब आप पवित्र आत्मा को फॉलो करते हो, आप पवित्र आत्मा के पीछे चलते हो, पवित्र आत्मा आपके शब्दों में सामर्थ्य को भरता है।
वो शब्द आपके नहीं होते, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो आपके शब्द वो स्पिरिचुअल वर्ड बन जाते हैं, वो स्पिरिचुअल शब्द होते हैं। और उनमें जो निकलता, उन शब्दों में वचन ये बोलता है कि जब वो चेले अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तो नीचे जितने लोग निकल रहे थे वो सारे एक दूसरे से ये बात करते हैं कि ये तो हमारी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जब उन चेलों को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए सुन रहे थे तो वो आपस में यही उनका वार्तालाप हो रहा था कि ये तो हमारी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, आपके शब्दों में जो आशीष परमेश्वर यूज करता है, जो आशीष को वो रिलीज करता है, उस आशीष को सुनने वाला जरूरी नहीं कि वो आपका पड़ोसी ही हो, वो किसी देश का, किसी भाषा का, वो कोई भी हो सकता है, बट जो रिसीव कर रहा है। और इसके लिए जरूरी है पवित्र आत्मा को अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करने देना। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको ग्रेस मिलेगा, आपको मस्सा मिलेगा, और आपने वो मस्सा से अपने शब्दों को निकालना है। वो मस्सा किए हुए वर्ड, वो एनॉइंटिंग के वर्ड आपके मुंह से जब निकलेंगे वो दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा को फॉलो करेगा तो उसके शब्दों से दूसरे को आशीष मिलेगी। हमारा भी जो टॉपिक चल रहा है वो है पवित्र आत्मा को फॉलो करना। अभी मैं उसके फ्रूट्स बता रहा हूं, उसके कारण बता रहा हूं, रिजल्ट दे रहा हूं, उसमें क्या क्या मिलेगा, उसके द्वारा दूसरों को आशीष मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपके शब्दों से किसी के लिए आशीष नहीं निकल रही, इसका मतलब अभी तक आप पवित्र आत्मा से मसा पाए हुए नहीं हो। अगर आपके शब्दों से किसी की बुराई हो रही है तो इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ही नहीं पहुंचे हो। और यीशु मसीह हमें ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें जगत की ज्योति जो मैं हूं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा तुम्हारे विजन तक, तुम्हारे दर्शन तक, तुम्हारी उस प्लानिंग के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान की है, वो महान योजना जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्लान किया। प्रभु बोलता है मैं वहां तक आपको लेकर चलूंगा। और चलने के लिए जरूरी है पवित्र आत्मा को फॉलो करना, और पवित्र आत्मा को फॉलो करोगे तो दूसरों के लिए आशीष बनोगे। आपके शब्द आशीष वाले होंगे, आपके शब्दों में एनॉइंटिंग होगी, और जिस एनॉइंटिंग में रिजल्ट होगा, जिस एनॉइंटिंग में फ्रूट्स आएंगे, गवाहियां उतरेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो चेले अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और सुनने वाले सब आशीष पा रहे हैं, और वो बड़े हैरान है कि ये कैसे हमारी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है। ये तो उस देश के हैं, हम तो इस देश के हैं, कैसे ये हमारी भाषा को जानते हैं। आज इंसान जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से भरता है, उसकी हॉली स्पिरिट जब उसको गाइड करता है, तो उसके जो शब्द होते हैं उनमें आशीष है। और एक और रास्ता भी है, जब इंसान परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहा होता, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा का मस्सा नहीं होता, और उस समय उसके जो शब्द होते हैं वो हमेशा कर्स के होते हैं, दूसरे की निंदा करने वाले, दूसरे की बुराई करने वाले, दूसरे को ठट्ठों में उड़ाने वाले शब्द होते हैं। और वो शब्दों से पहचाना जाता है कि इसके अंदर कौन सा फल है, ये किस वृक्ष का है, ये कहां से आया है। और शैतान की योजना ये रहती है कि जो लोग पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में नहीं है, उन लोगों को शैतान सबसे पहला उसका रिजल्ट है वो शैतान उनको अग्रेसिव बना देता है। फिर इंसान बोलता है गुस्से में, पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया।
फिर इंसान बोलता है कि हाँ, मुझे पता नहीं चला, मुझे गुस्सा इतना आ रखा था कि मैंने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया। इसका मतलब जब आपका टेम्पर हाई है और आपके शब्द आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी मुंह से आप बोल रहे हो, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हो। और परमेश्वर की प्रेजेंस में ना होना, इसका मतलब अंधकार में होना। और जो परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा, उसके मुंह से दूसरे के लिए आशीष निकलेगी, वो दूसरे को ब्लेस करेगा। परमेश्वर का आत्मा उसको ऐसी रीति से गाइड करेगा कि परमेश्वर उसको भेदों को खोलने वाला बना देगा कि वो दूसरों को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप जिस मर्जी हालात में हो, जैसे कैसे भी आपके हालात चल रहे हो, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओगे, उसको पुकारोगे, पवित्र आत्मा आपके बीच में आ जाएगा और आपको ऐसे रास्तों से, ऐसी आशीषों से ब्लेस करेगा, वो रास्तों को खोलेगा और आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और आपका बढ़ना दुनियावी जैसा नहीं होगा जैसे बाकी लोग बढ़ रहे हैं। आपका बढ़ना ऐसा होगा कि जिसके द्वारा बाकी लोग भी आशीष पाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को ज्योति बनाता है, और ज्योति का काम क्या है? रोशनी देना, प्रकाश देना, उजाला देना। हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर आपके जीवन में है, आप खुद भी ब्लेस होगे और आपके द्वारा आपके लोग, आपके सुनने वाले, आपके साथी, आपके पड़ोसी, वो भी सब ब्लेस होंगे। आपके शब्द आपकी एनॉइंटिंग को डिफाइन करते हैं। आपके जैसे शब्द होंगे, आपके जैसे वर्ड होंगे, वो आपकी एनॉइंटिंग को डिफाइन करते हैं कि कौन सी एनॉइंटिंग में हो आप। या तो पवित्र आत्मा की एनॉइंटिंग में हो या डेविल की एनॉइंटिंग में। सो आज से आपने ये चीजों को नोटिस करना है। जब दूसरा आपके साथ कोई बात कर रहा है, आप इमीडिएट उसको महसूस कर लोगे कि इसके ऊपर कौन सी एनॉइंटिंग है, परमेश्वर की है या शैतान की है। जब कोई बुराई निकलेगी, वो शैतान की एनॉइंटिंग है। गुस्सा निकलेगा, अग्रेशन निकलेगा, वो शैतान की एनॉइंटिंग है। प्यार निकलेगा, शांति निकलेगी, दूसरे के लिए आशीषें निकलेंगी, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की एनॉइंटिंग है। हालेलुया। सो क्या करना है आप लोगों ने? पवित्र आत्मा को फॉलो करना है, और जैसा पवित्र आत्मा चाहे वैसे हमने चलना है। आमीन, हालेलुया। और सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड स्टेप क्या है? प्रभु यीशु मसीह को देखना। बोलो, यीशु मसीह को देखना। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, आपके जीवन में आप अद्भुत परमेश्वर की गवाहियों के गवाह ठहरोगे। आप गवाही दोगे कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में ये काम किया जो आज तक नहीं हो सका था, जो आज तक कोई भी कर नहीं पाया था। पर जैसे ही आपने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह आपके जीवन में आया, आप एक अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस हो गए। बाइबल में एक इसकी उदाहरण हम देखते हैं। जब प्रभु के चेले अपनी नाव में, उस किश्ती में वो जा रहे हैं और वहां पे तूफान आ गया। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था कि मैं तुम्हें झील के पार मिलूंगा, रास्ते में जो तूफान आया, चेलों ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, बट सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर थी। और फिर उन्होंने देखा
कि कुछ है जो पानी के ऊपर चल के आ रहा है। और जब ध्यान दिया तो पहले कुछ बोल रहे हैं कि ये शायद कुछ किसी भूत की, किसी की परछाई, कुछ ऐसा है। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको महसूस हुआ कि ये तो यीशु मसीह है। उनमें पतरस सबसे आगे आया और बोला कि यीशु प्रभु, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास चलकर आऊं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पतरस को, पतरस आ। और पतरस अपनी नाव, अपनी किश्ती पर से निकल के पानी के ऊपर खड़ा हो गया जब वो यीशु मसीह को देख रहा था। पतरस प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है और पतरस पानी के ऊपर चल रहा है। आज जो यीशु मसीह को देख रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में अनकंडीशनल, अनकॉमन वो फेवर उतारता है परमेश्वर कि वो अपने जीवन में वो ऐसी अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस होता है कि जो दुनियावी तरीकों से संभव ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं। आपकी गवाहियां, मेडिकल रिपोर्ट्स बोलती हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। पर जब आप लोगों ने यीशु को देखा, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो रिपोर्ट्स वैसी की वैसी हैं, बट वो इंसान जो यीशु मसीह को देख रहा है वो पानी के ऊपर चलने लग गया। वो अपने जीवन में आशीषों के साथ ब्लेस हो गया। रिपोर्ट्स बोलेंगे ये तो चल नहीं सकता, और वो यीशु मसीह के नाम में चल रहा है। रिपोर्ट्स बोले पता नहीं ये कोई बड़ी बीमारी है इसको, बट वो यीशु मसीह के नाम से भला और चंगा हो चुका है। जब आप यीशु मसीह को देखते हो, आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां उतरती हैं। आमीन। किसी इंसान को देख के आपके जीवन में गवाहियां नहीं आएंगी, आपके जीवन में गवाहियां उतरेंगी प्रभु यीशु मसीह को देखने से। हालेलुया। तो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप है, आपने यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। और उसके आगे है तीसरा, यहोवा के भय में रहना। यहोवा के भय में रहना। बोलो यहोवा के भय में रहना। यहोवा के भय में रहना। यहोवा परमेश्वर के डर में सदा चलना, कि यहोवा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। यहोवा परमेश्वर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, और वो सब बातों का न्याय करेगा, सब बातों का। कोई एक दो बात छोड़कर बाकियों का नहीं, हर एक बात का वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो यहोवा का भय मानता है वो यहोवा से आशीष पाता है। और जो यहोवा से आशीष मिलती है वो कैसे होती है? हम बाइबल में इसकी एक स्टोरी देखेंगे। सबने सैमसून के बारे में सुना है। यहोवा परमेश्वर ने सैमसून को बाय बर्थ स्ट्रेंथ दी, उसको ताकत दी। परमेश्वर ने उसको ऐसी क्षमता दी कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। परमेश्वर ने सैमसून को इतना बल दिया कि जब तक तू इस एनॉइंटिंग की कदर करेगा, जब तक यहोवा ने बोला जो मैंने तुझे दिया, वहां पे यहोवा ने सैमसून को क्या दिया? उसके सर के बाल। और आज यहोवा ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर यहोवा ने जो आपको दिया, जो ग्रेस, जो मस्सा, जो वर्ड, जो एनॉइंटिंग, जो गवाहियां, परमेश्वर ने बोला कि तू इस आशीष की कदर करना, मेरे भय में रहना। हालात, सिचुएशन जो मर्जी हो, जीत तुझे ही मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर सैमसून के साथ था। भीड़ की भीड़, पूरी फौज तक सैमसून से लड़ने के लिए आई, पर कोई सैमसून को हरा नहीं सका।
क्योंकि सैमसून के ऊपर जो यहोवा का जो ग्रेस उसके ऊपर था, जो यहोवा के डर में वो चल रहा था, उसी डर की वजह से, क्योंकि डर के अंदर वो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है, वो डर के अंदर आज्ञाकारिता को दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर के कलाम से बाहर नहीं जाऊंगा, और वो उस वचन के अंदर चल रहा है और कोई उसको हरा नहीं सकता था। हालेलुया। अब जो 3 बातें आपको बताई, अब आप समझदार हो कि इन तीनों बातों में हम तीसरे से फिर शुरू करेंगे, यहोवा का भय मानना। सैमसून यहोवा का जब तक भय मानता था तब तक कोई योद्धा, कोई सूरवीर उसके सामने टिका नहीं रह सकता था। यहां तक कि किसी देश की पूरी सेना सैमसून का सामना नहीं कर सकती थी। पर जैसे ही सैमसून ने परमेश्वर के उस भय को अपने जीवन से दूर किया और व्यभिचार में गया, पाप में गया, उसके ऊपर से वो जो परमेश्वर का मसा था वो हट गया। और जैसे ही मसा हटा, सैमसून जो एक बड़ा योद्धा था, अगले दिन वो गुलाम बन चुका था। वो सैमसून जो शेरों को अपने हाथों से मार देता था, वो सैमसून जो हजारों सैनियों को, सिपाहियों को अकेला मार देता था, उसे 2-4 लोगों ने ऐसा पटक पटक के मारा कि सैमसून का हाल बुरा हो गया था। शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने से। जिस बात से यहोवा ने उसको मना किया, उसने वही काम किया। आज यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को वचन देता है। परमेश्वर ये चाहता कि आप लोग अपने जीवन में बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस हो। पर सैमसून को लगा कि यहोवा को क्या पता, मुझे ज्यादा पता है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही लड़की चाहिए, मुझे तो अपनी मर्जी करनी है। रिजल्ट क्या था उसका? जो उसके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक उतारा था, सैमसून ने उस अभिषेक की कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो इंसानों के पैरों के तले वो रौंदा गया। उसको तिरस्कार मिला, उसको हार मिली। उसका जीवन जो पहले एक ग्लोरियस था, वो ऐसा बन गया कि हर एक लोग उसका, वो भीड़ की भीड़ उसका मुखौल करने लगे। वो सैमसून, कोई किसी को यकीन नहीं हो रहा था, उसको तो पूरी सेना नहीं हरा पा रही थी, वो कहां पे है? तो बोल रहे थे वो तो जेल में है, वो तो बंद है। कैसे हो गया? उसके ऊपर तो यहोवा ने शक्ति दी थी। यहोवा ने शक्ति दी, आज भी यहोवा ने शक्ति दी है। आज भी यहोवा ने अपना ग्रेस, अपना अभिषेक, अपना बल अपने लोगों के ऊपर उतारा है। पर यहोवा अपने वचन के अंदर ही कार्य करता है। वो बोलता है कि मैं जो हूं सो हूं। यहोवा परमेश्वर वहीं पे काम करेगा जो स्थान उसने हमारे लिए निश्चित किया है। जैसे भजन संहिता उसके 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सैमसून के ऊपर जो बल था, जो पावर थी, वो शारीरिक बल नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि वो जिम जाने वाला, अच्छी डाइट ले रहा तब वो इतना योद्धा बना, ऐसा कुछ नहीं था। सैमसून के अंदर जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो स्पिरिचुअल पावर थी। वो आत्मिक, उसके ऊपर वो ऐसी शक्ति थी कि जिसका कोई सामना नहीं कर सकता था। बट जैसे ही वो आत्मिक शक्ति उठाई गई, अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस देखी, वो कारण हो गया उसकी लाइफ में हार का। आज आप लोग सब जन, विश्वासी जन, यहोवा के भय में रहना, ये हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे हो। अगर आप यहोवा के भय में चलोगे, परमेश्वर आपको हर रोज एक नई विजय के साथ ब्लेस करेगा। अगर आप हर रोज परमेश्वर के उस भय में रहोगे, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। उसका वचन बोलता है कि वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा।
बहेलिये का जाल दुनियावी जाल नहीं होता। बहेलिया एक स्पिरिट है जो डिमोनिक है, और उसका जो जाल होगा वो शारीरिक नहीं, वो भी स्पिरिट में होगा, बट उसका रिजल्ट शरीर में आता है। और परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि अगर तू मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे तो ये बहेलिये का जाल तुझ पर कभी भी प्रबल ना होगा, तुझे कभी हरा ना सकेगा, तू विजय के साथ ब्लेस होगा। हालेलुया। और है सिर्फ यीशु को देखना। और जैसे वचन में हम देख रहे हैं कि पतरस जब तक यीशु को देख रहा है वो पानी पे चल रहा है। आपके जीवन में जो आज तक आपने गवाहियों को लिया, उन गवाहियों को, वो गवाहियां कोई भी छोटी नहीं है। जो भी गवाहियां आपने यीशु मसीह के नाम में आज तक रिसीव की हैं, उनके पीछे यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने आपको उन गवाहियों के लिए ब्लेस किया। कोई इंसान पानी पे नहीं चल सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने ऐसी दया की कि पतरस पानी के ऊपर चल रहा है। और जैसे ही पतरस यीशु को छोड़ के पानी को देख रहा है, हालातों को देख रहा है, उसका रिजल्ट क्या आया कि पतरस पानी में डूब गया। जब वो यीशु को देख रहा है वो पानी पे चल रहा है, और जब वो यीशु को नहीं देख रहा तो वो पानी में डूब रहा है। आपके जीवन में जो गवाहियां, जो आशीषें, जो ग्रेस, जो एनॉइंटिंग आपको मसीह में मिली है, जो बरकतें आप प्रभु में ले रहे हो, अगर आप यीशु को देखते रहोगे, आप इन बरकतों से सदा ब्लेस होते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। बट जिस सिचुएशन में, जिस टाइम पे आके आपने यीशु को देखना छोड़ दिया तो पानी में डूब जाओगे। डूबने का मतलब क्या है कि यीशु दिखाई नहीं दिया, यीशु के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो तो सदा यीशु को देखते रहो। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं हूं जगत की ज्योति, और जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा बल्कि वो जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। और पहला स्टेप था हमारा पवित्र आत्मा को फॉलो करना। जो पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं वो एनॉइंटेड है, वो ग्रेस पाए हुए, वो अभिषिक्त है। और अभिषिक्त जन ये सिर्फ एक पास्टर नहीं होता कलीसिया में, ये चर्च भी साथ में है। हर एक विश्वासी उसमें काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, कलीसिया को प्यार करता है। उसने हर एक के ऊपर अपना मसा उतारा है और उसने हर एक के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। और जो पवित्र आत्मा को फॉलो करेगा वो अपने जीवन में सदा आशीषें ही पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 7 और उसकी 38 वर्ष। लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पतरस ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो पतरस के जीवन में ऐसा काम हुआ कि पतरस पानी के ऊपर चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। इसका मतलब जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कहां से निकलेंगी जीवन जल की नदियां? कहां से? उसके दिल से, उसके हृदय से, उसके हार्ट से।
वो जीवन जल की नदियां किसके लिए हैं? परमेश्वर ने जो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है उसको खुद एक सोता बना दिया, एक सोर्स बना दिया। तो जो सोर्स है, जो सोता है, वो खुद कभी तो प्यासा नहीं रह सकता, वो खुद प्यासा नहीं रहेगा, बट उसके अंदर से वो जो जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, उसके द्वारा दूसरे भी आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने सिर्फ ब्लेस्ड नहीं बनना, बल्कि आपने ब्लेसिंग का सोर्स बनना है। कितने समझ रहे इस बात को? परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप सिर्फ आशीष पाए हुए लोग, ये वर्ड अधूरा है आप लोगों के लिए। आप आशीष पाए हुए और आशीषों से भरे हुए और आपके जीवन से आशीष की नदियां निकले, ये है परमेश्वर की कॉलिंग। जो विश्वास करेगा उसके द्वारा दूसरे भी आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन से 3 काम करने आप लोगों ने? पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। बोले सब जन अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। बोले पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें। फिर से मांगे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें। मैं आज से आपको ही फॉलो करूं, ऐसा मुझे बनाए पवित्र आत्मा, ऐसा मुझे बनाए पवित्र आत्मा। मैं आप ही को फॉलो करूं। प्रभु यीशु, मैं ये विनती करता हूं कि मैं अपने जीवन में आपको देखने पाऊं और मेरी आंखें सदैव आप ही को देखती रहें। प्रभु यीशु, पतरस ने जैसे आपको देखा, वो पानी के ऊपर चलने लग गया। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी ऐसी आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु यीशु, कि मैं आपको देख सकूं। मेरी आत्मिक आंखें आज से खुल जाएं कि मैं आपको देख सकूं। यस पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, इसी समय इन बच्चों के लिए जो ये प्रार्थना करें, इनकी आत्मिक आंखें ऐसी खोल दें कि प्रभु यीशु ये आपको देखने पाए आज से, यीशु मसीह के नाम में। ये आज से देखने पाए और ये होने दे, ये पानी पे चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह एक उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। वो अंधकार जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो ऐसा अंधकार जब इंसान होपलेस हो जाता है, उसको कोई उम्मीद नहीं होती, और वो अंधकार में जब वो ज्योति चमकती है, वो जब रोशनी आती है, वो जब प्रकाश आपके जीवन में उतरता है, वो रोशनी आपके जीवन में इसलिए आती है कि वो अंधकार आपके जीवन से दूर हो जाए। आज आप जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हो, आपके जीवन से वो सब अंधकार खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको खुद बोलेगा कि तेरे जीवन में ये बात मुझे पसंद नहीं। पवित्र आत्मा आपको अभी बोल रहा है, मैं देख रहा हूं, आत्मा में महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि तेरे जीवन में जो ये काम है, ये मुझे पसंद नहीं।
और जो बोल रहा है पवित्र आत्मा, अगर आप उसको सुन रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो और आज इस बात के लिए आप तौबा कर रहे हो, अंगीकार कर रहे हो कि आज से पवित्र आत्मा मैं तौबा करता हूं कि मैं उन कामों को नहीं करूंगा, नहीं दोहराऊंगा, तो आज से आप यीशु मसीह को देखने पाओगे। आज से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नजर आएगा और जब यीशु नजर आएगा, आपकी उम्मीद जो खो गई थी वो जाग उठेगी। वो यीशु जब नजर आएगा तो आपके जीवन में वो गवाहियां जीवित हो जाएंगी, वो आशीषें शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन ये बोलता है कि लोग ये देख रहे थे कि आंधी है, तूफान है, लोग ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, लोग ये देख रहे थे कि लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। पर जिनकी आंखें, जिनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर टिकी हुई है, प्रभु ने बोला पुनरुत्थान में ही हूं, तुम्हारी हर उम्मीद के ऊपर खरा उतरने वाला मैं ही हूं, वो यीशु ही है। आपके सबके विश्वास को पूरा करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह ही है। आपने जो मसीह पे भरोसा किया, उस भरोसे पे खरा उतरने वाला वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। वो आज भी है, वो आज भी इस जगह पे मौजूद है। जो विश्वास कर रहा है, परमेश्वर उसके लिए वो सब गवाहियों को पैदा करने जा रहा है। जो आज विश्वास कर रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में वो नई शुरुआत को करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में तैयार हो जाए उन आशीषों के लिए, तैयार हो जाए उन बरकतों के लिए। और उसके वचन में लिखा कि यहोवा के भय में रहना, यहोवा के भय में रहना, अपनी मर्जी नहीं करनी आप लोगों ने। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है तो मैं तो ऐसा ही करूंगा, मुझे ये ठीक लगता है मैं तो ऐसे ही करूंगा। आपका एक्सपीरियंस आपकी एज के ऊपर है, जितनी आपकी एज आपका उतना एक्सपीरियंस। अगर कोई 40-50 साल का व्यक्ति ये बोले कि मुझे ये बात का पता है जी, उस समय ये ऐसा होता था, और उसके सामने कोई 150-200 साल की उम्र का व्यक्ति खड़ा हो जाए कि मैं अभी जीवित हूं, मुझे पता हमारे टाइम में क्या होता था, तो किसकी बात के ऊपर भरोसा करोगे? जिसने खुद देखा है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है, हम अपने दुनियावी, हमारी एक क्षमता है, हम उसी के अंदर रह के सोच और समझ सकते हैं, पर इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को रचने वाला यहोवा परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, और जो उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के भय में रहता है, परमेश्वर उसको वो अद्भुत बातें सिखाता है जिसको वो कभी नहीं जानता था। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर ऐसे भेदों को खोलता है जो बाकी लोगों की समझ से परे होते हैं। जब आप परमेश्वर के भय में रहते हो, परमेश्वर आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है। कोई इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि जल प्रलय आएगी, किसी को नहीं पता था, पर यहोवा ने अपने दास उस नूह के ऊपर उस वर्ड को रिवील किया, उस प्रकाशन को उतारा, क्योंकि नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो यहोवा के भय में चलने वाला व्यक्ति था। और यहोवा ने उसको बोला कि तू एक किश्ती बना। और जब नूह ने किश्ती बनानी शुरू की, लोग उसका मुखौल बना रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसा इंसान है, यहाँ पे कभी बारिश नहीं हुई, ये कैसे इतनी बड़ी, ये बड़ा समुद्री जहाज बना रहा है। लोग उसको पागल बोलने लग गए कि नूह को पता नहीं क्या हो गया। उसके घराने को गलत बोल रहे थे कि ये नूह के साथ इसका पूरा परिवार, जैसे आज भी बोलते हैं ना, हिल गया, ऐसा बोलते हैं कि नूह और उसका पूरा परिवार, ये तो पता नहीं इनके दिमाग को क्या हो गया, ये सारा दिन एक ही काम में लगे हुए हैं, जहाज बना रहे हैं। आज भी जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो, कई बार लोग बोलते हैं पता है ये कैसे क्या करते रहते हैं, हमें नहीं पता ये क्या लोग बोलते रहते हैं। नूह का सभी लोगों ने मजाक उड़ाया, पर नूह ने उन लोगों की परवाह नहीं की। नूह सिर्फ यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था।
उसको पता था कि जो मुझे परमेश्वर बोल रहा है मैं वही करूंगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। कोई मजाक बनाए, परमेश्वर जाने, परमेश्वर खुद उसका न्याय करेगा। मैंने किसी के साथ झगड़ना नहीं, मैंने किसी को सफाई नहीं देनी, मेरे लिए मेरा परमेश्वर बोलेगा। और मुझे जो परमेश्वर ने बोला मैंने वही काम करना है। और जब जहाज उसका बनकर तैयार हो गया और जब बारिश शुरू हुई, वचन ये बोलता है 40 दिन और रात लगातार ऐसी बारिश हुई कि वहां पे बाढ़ आ गया, वहां पे ऐसा फ्लड आया, ऐसी सिचुएशन हो गई कि लोग अब जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं पे जाके अपने आप को सेव करें। पर ऊंचे से ऊंचे पहाड़ तक वो डूब चुके थे और एक नूह अकेला था कि जिसका वो जहाज बन के रेडी हो चुका था, वो पानी के ऊपर तैर रहा था। और नूह और उसका पूरा परिवार उस जहाज के अंदर था, वो सेफ था। और यहां तक परमेश्वर ने दया की कि अकेला नूह और उसका परिवार नहीं, बल्कि परमेश्वर ने बोला कि इस पृथ्वी में जितने भी जानवर हैं, पंछी हैं, सबको परमेश्वर ने आज्ञा दी और सब वो कपल्स वो सब उस जहाज के अंदर पहुंचे। कितना बड़ा प्लानर है हमारा यहोवा, इस पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर कितना बड़ा है, उसकी योजना कितनी विशाल है। अपनी दुनियावी समझ से हम उसको कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए अच्छा है कि जो इंसान यहोवा का भय मानेगा, परमेश्वर उसके ऊपर अपने उन भेदों को प्रकट करेगा। और वो भेद ऐसे होंगे कि दुनिया चाहे हिल जाए, पर जो यहोवा की इच्छाए हुए स्थान में बैठा है उसको कोई चीज हिला नहीं सकेगी। जो यहोवा के भय में बना रहेगा, परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को करेगा कि वो अपने जीवन में जैसा आज तक शाइन नहीं हुआ वो ऐसा शाइन होगा। आज तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस नई शुरुआत के लिए। आज परमेश्वर के साथ आप उसकी उपस्थिति में ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं आज से आपके वचनों में चलने के लिए तैयार हूं, पवित्र आत्मा मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूं। और मैं आज से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा और यहोवा परमेश्वर आप ही के भय में मैं चलूंगा। हालेलुया। सब जन प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लेबा मामा ज़ाराबा दाराबा सोरुबोदो राबा दाराबा लेबेदा नमादुरुबो ज़ाराबा रिबा मा सोरुबो शिकराबा। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। सब जन पुकारें परमेश्वर को, जो पवित्र आत्मा को फॉलो करेगा, जो यीशु मसीह को देखेगा, जो परमेश्वर के भय में रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकालूंगा। तैयार हो जाएं आशीषमय बनने के लिए। आशीष ग्रहण करना, रिसीव करना। प्रभु बोल रहे हैं कि आशीष सिर्फ रिसीव नहीं करना, आपने खुद आशीषमय ऐसे बनना है कि आपके द्वारा लोग भी आशीषें पाएं। हालेलुया। मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ऐसा आशीषमय बनाए कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। परमेश्वर मुझे ऐसा बनाए कि मैं आपकी प्रेजेंस में ऐसा बढ़ने पाऊं कि आप ही का नाम मेरे जीवन में सदा महिमा पाए। परमेश्वर लेबे जोरो ज़राबा देने में देरे बे रिबा मा सोरो शिकराबा तेरे भी दोनों ज़राबा लेबे दाना मा सोरो खोरो ज़िरिबे सोरो दोराबा दाराबा 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 रिबा मा सोरो लेबे दाना मा दुरुबो शिकराबा। Lord Jesus. मैं तुझको पसंद हूँ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको
पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो नई शुरुआत, वो नई आशीषें आपके जीवन में आज से शुरू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कोई भी आज किसी भी कोई बीमारी से वो फाइट कर रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। मेरे परमेश्वर तू मुझे दिखा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं जिनके घरों के अंदर, परिवार के अंदर बेरोजगारी है परमेश्वर, कोई काम नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर उनके रास्तों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। उनके काम आज से खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस किसी को बैक पेन है वो बैक पेन इसी समय हील हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बैक पेन तुझे कमांड करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनको छोड़ राइट नाउ, दूर हो जाए यीशु के नाम में। बाबा मज़ाबादा रबादा रबा ज़ोरुबो ज़रबा रबा 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 रबा। Yes, Holy Spirit, rebe 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 robo ज़बा रबा 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 रबा। हर एक वो पेट की समस्या राइट नाउ वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। टच करें डॉक्टर जीसस राइट नाउ, वो हीलिंग एंजल मैं इस टाइम प्रभु जी वो हीलिंग एंजल को यहाँ पे मांगता हूँ, वो हीलिंग एंजल इनको छूना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन आप मुझे देख रहे हो, वो सब प्रकार की इन्फेक्शन आपके बॉडी से बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ज़बे रिबे रबा 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 रबा। वो स्वेलिंग यीशु मसीह के नाम से उतर रही है, वो बॉडी का हर एक ऑर्गन यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ वो चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए। पिछली रात आपको एक ड्रीम आया जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ली है और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को देखें, वो आपको पानी पे भी चलने लगा देगा। अंधकार की योजनाओं में इतनी ताकत नहीं कि वो यीशु मसीह के नाम का सामना कर सके। वो हर एक ड्रीम जो बुरे विचारों का, जो फेलियर का था, वो उसको कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसको कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। लेगा मामा मामा ज़ुबूर रबा 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 लेबे रेबे लेबे रेबे रेबे रुबू रबा रबा रबा। जो आप अपनी प्रार्थना में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर को सेल्फिश लोग पसंद नहीं है। उसका वचन बोलता है कि मेरी ये योजना है कि मैं तुझे आशीष का स्रोत बनाऊं। परमेश्वर ये चाहता कि आपके दिल से, आपके हृदय से आशीषें निकलें। जब आप अपने दिल से दूसरे को आशीष देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ आपकी आशीषें इस वजह से रुक गई हैं क्योंकि आप दूसरों को आशीष नहीं दे रहे हो। आपके शब्दों के द्वारा दूसरों को आशीष नहीं मिल रही। अपने शब्दों को परमेश्वर की प्रेजेंस में रखें और दूसरे को आशीष दें। आप खुद शाइन होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा बोलता है कि कलीसिया, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू मुझे, मेरी आवाज को सुनेगा तो मैं तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करूंगा। अगर तू अपनी मर्जी करेगा, ये जो तेरी फाइट चल रही है ये ऐसी ही चलती रहेगी। बट अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा तो आज ही तू बड़ी जीत के साथ ब्लेस होगा। विश्वास करें, आज से वो जीत आपके जीवन में शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
वो जीत के साथ आप ब्लेस हो, गवाही के साथ ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेबे रेबे दाना मादाना माजारा बारा 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 बाजुरुबो दो रेबे दे रेबे दे रेबे लेबे दाना मादारा बाजुरुबो जारा बारा बा रिबी दाना माजुरुबो जारा बा। मैं देख रहा हूं आपके सर के ऊपर कुछ हार्मोनल समस्या है, और मैं ये देख रहा हूं इचिंग जैसे खुजली करना और उसके निशान और ड्राईनेस रहना। लेबे नमा जुबो रबा सवा रेबे रेबे रबा जोरुबो दे रेबे दना रबा जोरुबो लेबे रबा। आपको परमेश्वर से एनॉइंटिंग की जरूरत है। ये ड्राईनेस, ये एचिंग, ये समस्या सब दूर हो जाएगी जब आपके ऊपर परमेश्वर का प्रेम उतरेगा। आज पुकारें परमेश्वर को, बोले प्रभु मुझे अपने उस अद्भुत प्रेम से भर दे कि मेरे हृदय से वो जीवन जल की नदियां बह निकलें। लिबास जमादा नमादो रुबो ज़ारे बेबे दे रेबे रिबा बाबा 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 दराबा दो रुबो ज़ारे बे दे रेबे लिबास रुबो दो रुबो। कलीसिया स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य को समझने के लिए आपको दुनियावी बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला कि अगर तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो बालकों के समान बन जा। और किसी बालक की बुद्धि और किसी का मैच्योर इंसान की बुद्धि में, उसकी समझ में हमेशा फर्क होता है। क्योंकि जो बड़ा होगा, जो एज में मैच्योर होगा, वो डिसीजन लेगा दुनिया को देख के। जो बालक होगा, जो उसने सीखा, वो उसी के ऊपर फैसला करेगा। प्रभु का वचन बोलता है कि स्वर्ग का राज्य उन बालकों के समान है, उन बालकों के लिए है। आज से आपके ऊपर परमेश्वर की ये प्रेजेंस ऐसी छाया करे कि आप स्वर्ग से वो हेवनली ब्लेसिंग को देखने पाए, रिसीव करने पाए। आपके मनों को परमेश्वर ऐसा बदले कि वो प्रेम से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज से वो शांति के साथ ब्लेस होने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं आज से बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आज से सेम नहीं रहूंगा। बोलो मैं आज से सेम नहीं रहूंगा। मैं यीशु मसीह की औलाद हूं। मैं बढ़ने के लिए तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषों के लिए तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं जीवन से बढ़ने के लिए तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं नई विजय के साथ ब्लेस होने के लिए तैयार हो चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस होने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाए गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस होने के लिए। तैयार हो जाए अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखने के लिए। आज से आपके जीवन में वो ग्रेस शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से वो ग्रेस शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अद्भुत शांति आपके जीवन में अंदर उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार आज से वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान की योजना आपके जीवन से बंद कर देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह के द्वारा दिए उस शैतान में, उस दी हुई जगह में आने के लिए ब्लेस हो जाए। तुम जगत की ज्योति हो। तैयार हो जाए प्रकाशमान होने के लिए। तैयार हो जाए शाइन होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाए अपनी अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस होने के लिए।
मेरी अगुवाई करे। आपका ये मस्सा मुझे भर दे, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, इस मस्सा से मुझे भर दे, इस अनॉइंटिंग से मुझे भर दे पवित्र आत्मा, इस अभिषेक से मुझे भर दे पवित्र आत्मा। मैं आपसे सेम नहीं रहूंगा, मैं अपनी जगह पे, अपनी फैमिली में मैं सुपर ब्लेस होने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
जीसस। सब धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करो उस जीवन परमेश्वर का। हालेलुया। उसकी इस महान करुणा दे ਲਈ, उसकी इस महान कृपा दे ਲਈ, उसकी दया दे ਲਈ सब धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। वो सच्चा परमेश्वर है जिसकी सच्चाई सानू आजाद करती है। वो सच्चा परमेश्वर है जिसकी सच्चाई के द्वारा ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इस नवी शुरुआत के द्वारा तुसी शांति पाओगे, पीस पाओगे। और जो तुसी फाइट लड़ रहे सी एक बोझ दे नाल, हुण तुसी आनंद दे नाल जिद्द दे विच खड़े होण जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। उसने उस प्रभु यीशु ने तुहाडा बोझ ले लिया है कलीसिया। और जब उसने बोझ लिया तुसी फ्री हो चुके हो, तुसी हल्के हो चुके हो। और तुहाडी जिद्द तुहाडे उत्ते उतार दित्ती गई है। उस जिद्द दा मुकुट तुहाडे सिरां दे उत्ते आ रहा है प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। रिसीव करें, तुसी जिद्द दे नाल एक बड़ी गवाही दे नाल ब्लेस होण लई तैयार हो चुके हो। और परमेश्वर दा पाक रूह मसा तुहानू इस अद्भुत सामर्थ नाल इन अद्भुत गवाहीਆਂ दे नाल ब्लेस करेगा। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗੇਸਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। हर शैतान दी योजना नु जो कोई भी साडे किस दे खिलाफ है असीं इसनु तोड़दे हां प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। उहदियां सब प्लानिंग्स नु कैंसिल करदे हां प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। जिस तरह वचन च लिखा शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार है, उस अधिकार नु रिसीव करदे हां और उस अधिकार दा इस्तेमाल करदे हां। और शैतान दी सब एक्टिविटीज नु उसदे सब कम्मां नु यीशु मसीह दे नाम च बंद के अपने जीवन च आउट करदे, इस कलीसिया च आउट करदे हां प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। थैंक यू जीसस। बोलो मैं जैवन तो वध के हां। प्रभु यीशु मसीह ने मैंने जैवन तो वध के बना देता है। आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करदा कि पूरा हफ्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम च जित लंदे। इस आने वाले मंथ नूं, आने वाले महीनों नूं, सालां नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम च जित लंदे। पूरी चर्च नूं प्रभु, इस पूरी कलीसिया नूं, सेवकाई नूं प्रभु यीशु दे पाक पवित्र लहू दे विच कवर करदे हां। मेरे परमेश्वर, तेरे लहू दा बाड़ा सदा बनिया रहे। चर्च दे अंदर जो भी गवाहियां होईयां प्रभु, उन्हां सब गवाहियां दे लई तेरा धन्नवाद करदे हां। और इन्हां सब गवाहियां नूं प्रभु यीशु दे पाक पवित्र लहू दे विच कवर करदे हां। और जो ग्रेस तुसीं दित्ता है परमेश्वर, असीं तैयार हां। हाँ प्रभु जी, यस फादर, उस वचन के द्वारा मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बना दूंगा। वचन को क्लेम कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु इस चर्च की आशीषां नु बढ़ोतरी नु मैं रिसीव करदा। इस सेवकाई की बढ़ोतरी नु असीं रिसीव करदे प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। जिन लोग जिस जगह ते उपस्थित हो, सब दे वड्डी आशीषां नु तुसीं उतारिया। और अज कोई भी सेम वापस नहीं जा रहा, बल्कि सब वड्डियां आशीषां दे नाल ब्लेस होके जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु तुहाडे नाम दे दिंदे हां। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी खाण दे लई भोजन लंगर तैयार किया गया, तेरे सब लोग उस भोजन नु खाण पीण, जलाली ताकत हासिल करन, तेरे नेक कामां दे विच खर्च करन। और तेरे लोग प्रभु जो तेरी प्रेजेंस दे विच अपनी भेंटां नु लेके आए ने, जो तेरे नाम दे विच अपनी भेंटां नु चढ़ाते ने, अपने दशमांश तेरे नाम च बीजते ने, इसका वड्डा प्रतिफल ये अपने जीवन दे विच रिसीव करन प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। पिता तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा सामर्थी नाम च। हे साडे पिता, तू जो स्वर्ग दे विच तेरा नाम पवित्र मन्निया जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग दे विच पूरी होती है, उसे तरह इस जमीन उत्ते भी होए। साडे दिन भर दिन रोज दी रोटी अज सानू दे,
ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, क्योंकि राज शक्ति और महिमा हमेशा तक तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਔਰ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਭੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, एक दूसरे को ब्लेस करें, बोले गॉड ब्लेस यू। अपनी जगह पे सब जन बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब तुम सबको बड़ी आशीष दे। अपनी जगह पे सब जन बैठ जाओ। बच्चे ने एक सॉन्ग गाना, सॉन्ग भी सुनना है और दो होर अनाउंसमेंट्स ने।